दोस्तों, जब बेगम राना और फराज काउच खरीद कर घर लाए तो उसकी वजह से ना सिर्फ लिविंग रूम खूबसूरत लग रहा था, बल्कि वो सब घर वालों को पसंद भी बहुत आया था। मगर अब होने क्या वाला है? सोफा फरोख्त करने का क्या नुकसान हो चुका है? राना साहब सबको क्या राज बताएंगे कि वो उस पुराने टू सीटर सोफे को इतना अजीज क्यों रखते थे? तो आइए देखते हैं कहानी सोफे का राज का पार्ट 3। सभी ने नए काउच को बहुत पसंद किया। लिविंग रूम नए काउच के साथ एक नया मंजर पेश कर रहा था, बल्कि यूं कहा जाए कि लिविंग रूम अब सज गया था। बेगम राना अपनी चॉइस पर खुश हो रही थीं। बच्चे भी खुश थे, मगर इस खुशी में किसी को खबर ना थी कि घर में क्या तूफान आने वाला है, जो कि ना सिर्फ उन्हें शर्मिंदा व अफसुर्दा कर देगा, बल्कि हैरतों के समंदर में भी गर्क कर देगा। और ये कि वो सब ना सिर्फ नादिम होंगे, बल्कि चाहेंगे कि फिल फॉर्ड सोफे को ख्वाह कीमत दुगनी ही क्यों ना हो, देकर वापस हासिल कर लिया जाए। अगले दिन राना साहब की वापसी थी। उनका 2 दिन का इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल हो चुका था। वो दोपहर की फ्लाइट से घर पहुंच रहे थे। एयरपोर्ट से घर पहुंचने तक शाम के 4 बज रहे थे। सब घर वालों ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। जो ही राना साहब लाउंज में दाखिल हुए तो उन्होंने नए काउच को देखकर हैरत और खुशी का इजहार किया और बोले, वाह भाई, तुम लोगों ने तो बहुत ही खूबसूरत काउच खरीदा है। मगर क्या पुराने सोफे की जगह तब्दील कर दी है? बेगम राना ने कन अखियों से बच्चों की तरफ देखा। तो सोफे को किस जगह शिफ्ट किया है? राना साहब ने बेचैनी से ऊंची आवाज में पूछा। वो वो पापा, माया हकलाई। वो वो क्या लगा रखी है? मैं पूछ रहा हूं सोफा कहाँ रखा है? राना साहब अचानक तैश में आ गए। राना साहब को गुस्से में देखकर सब खौफजदा हो गए। बेगम राना के पास अब कोई चारा ना था सिवाय इसके कि जल्द अज जल्द सारा किस्सा सुनाकर सिचुएशन क्लियर करें। बेगम राना कुछ आगे बढ़ी और सोफे की फरोख्त के बारे में राना साहब को पूरा वाकया बता दिया। राना साहब के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। वो गुस्से से आग बगोला हो रहे थे और हाथों की मुट्ठियां बार बार भींच रहे थे। बेगम राना से पूरी तफसील सुनने के बाद राना साहब सर हाथों में थामे पास रखी कुर्सी पर खामोशी से बैठ गए। फिर चंद सातों के बाद राना साहब ने सर उठाया और शिकस्ता आवाज में बोले, क्या तुम लोग जानते हो कि वो कितना कीमती सोफा है और मैं उसको इतना अजीज क्यों रखता हूं? तो मैं आज इसकी वजह तुम लोगों को बताता हूं कि मेरी इस सोफे के लिए खास पसंदीदगी क्यों है। वो इसलिए है कि इसमें 4 कीमती हीरे छुपे हुए हैं जो मुझे खानदानी विरासत से मेरे वालिदैन से मिले हैं। क्या? ये सुनकर बेगम राना और तीनों बच्चे दम बखुद रह गए और एक दूसरे को हैरानगी से तकने लगे। हाँ, राना साहब धीमी आवाज में बोले, मैंने सोफे में महफूज तरीके से लकड़ी का एक छोटा सा बक्स नस्ब कर रखा है जिसमें वो हीरे हैं। तुम लोग तो अच्छी तरह आगाह हो कि आए दिन की चोरी चकारी और डकैती की वारदातों ने सब लोगों को परेशान कर रखा है। मुझे घर में कोई महफूज जगह ना मिली सिवाय इसके कि मैं उन कीमती हीरों को जो मुझे विरासत में अपने वालिद से मिले हैं किसी ऐसी जगह छुपाऊं जहां किसी का ख्याल भी ना जा सके और वो हर लम्हा मेरी नजरों के सामने भी रहें, ताकि मैं मुतमईन रहूं। और तुम लोग जानते हो कि मैं साल या 6 माह बाद सोफा उलट पलट कर चेक करता रहता हूं कि शायद
दीमक तो नहीं लग गई? दरअसल मैं अपने कीमती खजाने को चेक करता रहता हूं कि वो महफूज है। उस छोटे से हीरों वाले बक्स पर ताला लगा हुआ है और सोफे पर कपड़ा लगा होने के सबब वो बक्स सबकी नजरों से ओझल है। राणा साहब बोझल आवाज में अपने कीमती राज से पर्दा उठा रहे थे, जबकि माँ और बच्चे दम बखुद इस सारे किस्से को सुन रहे थे। फराज तेजी से चलता हुआ राणा साहब के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, पापा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे और मामा को उस शोरूम का मालूम है जहां हमने सोफा फरोख्त किया था। हम आपको वहां ले चलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल वहां ही तो जाना है अपना सोफा वापस लाने के लिए। मैं अपने बच्चों को हीरों की कीमती विरासत से हरगिज महरूम नहीं कर सकता, राणा साहब पुरअज़्म आवाज में बोले। चलो फराज, मेरे साथ चलो, हमें फौरन वहां जाना है। जी पापा, फराज ने जवाब दिया और राणा साहब के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। राणा साहब ने मेन गेट से गाड़ी बाहर निकाली और फराज की रहनुमाई में गाड़ी ड्राइव करते हुए उसी शोरूम पहुंच गए जहां फराज और बेगम राना सोफा फरोख्त करके गए थे। फराज पापा को गाइड करता हुआ शोरूम के काउंटर पर ले गया, जहां फराज ने अपनी जेब से सोफा बेचने और रकम की वसूली की रसीद निकाली, जिस पर सोफे की खरीदारी की तारीख और वसूल करदा रकम दर्ज थी। वो लोग शोरूम आते हुए बेगम राना से ये रसीद लेकर आए थे। काउंटर पर खड़े शख्स ने उनको अपनी तरफ आता देखकर कहा, सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? राणा साहब सोफे की रसीद उसके सामने रखते हुए बोले, मेरी जौजा और मेरा ये बेटा आपको 2 रोज कबल एक 2 सीटर सोफा फरोख्त करके गए थे। अब हमने अपना इरादा बदल दिया है और हम उसे वापस लेना चाहते हैं। काउंटर पर मौजूद शख्स हैरानगी से बोला, लेकिन सर, आप लोग तो उसे फरोख्त कर चुके हैं हमारे शोरूम पर लाकर। राणा साहब ने काउंटर पर खड़े शख्स को मुतमईन करने की कोशिश की। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप, मगर हम आपकी कीमत वापस देकर अपना सोफा वापस लेना चाहते हैं। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। मैं सेल्समैन को बुलाता हूं कि वो आपको आपका फर्नीचर दिखा दे ताकि आप इत्मीनान कर लें। काउंटर पर खड़े शख्स ने राणा साहब को बैठने के लिए कुर्सी पेश करते हुए कहा और फिर मतलूबा सेल्समैन को फोन करके काउंटर की तरफ बुलाया। कुछ ही देर बाद एक दुबला पतला सा आदमी वहां पहुंचा। उसने राणा साहब को अपना तारुफ आबिद के नाम से करवाया। राणा साहब ने अपनी आमद का मकसद आबिद के सामने भी दोहराया। कहानी सोफे का राज का हिस्सा 4 देखिए अगली वीडियो में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।